ब्रह्म से हो जाएगा। इसलिए सुषमा नारी प्रधान है और उसको ब्रह्म नारी भी बोलते हैं। इसलिए प्रधान सुषमा को छोड़ करके जितनी नारियां हैं, अगर उनका प्रेम होगा सब दिन आप आवागमन के चक्र में ही पड़े रहेंगे। सुषमा नारी से अगर प्रेम हो गया तो आवागमन के चक्र को आप तोड़ देंगे। इसलिए नारियां प्रधान है। उससे अगर प्रेम हो गया तो उसमें खिंचाव है, मैग्नेट के पावर जीव को खींचता। वह क्या है? शब्द की धार। इसे संत कबीर सागर साधु शब्द साधना कीजिए। जही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द कही लीजे साधो। शब्द साधना कीजिए। तो शब्द की साधना करते हैं, खिंचता। स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द सूक्ष्म मंडल में जाता है। सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द तारामंडल में जाता है। तारामंडल के केंद्रीय शब्द महाकारण पहुंचाता है। महाकारण में केंद्रीय कैवल मंडल में पहुंचा देता है, जहां परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन स्पर्श नहीं। शीशे की अलमारी में रखी हुई सामान को आप बाहर से देखते हैं, छू नहीं सकते। आवरण उसको चैतन्य की धारा सार शब्द परखो विधि भव बंधन जल जाए। सार शब्द को जो पकड़ेंगे वही जाकर परमात्मा से मिला लेंगे। जहां से आप आए थे वहां जाकर के मिल गए तो रुक रहेगा। इसीलिए जुक्ति की जरूरत है। अगर जीवन में गुरु नहीं, जीवन उसका शुरू नहीं, कहां चले जाए? क्षण मात्र में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। कई बार आप सुने होंगे, एक महात्मा जब अपने शिष्य मंडली के साथ चले जा रहे थे, आगे में एक नदी थी। हम लोगों को भी ऐसा मौका मिलता, रास्ते में चलते हैं, लंबी दूरी जानी तो साथ में कुछ ले लेते हैं घर वाले से, रास्ते में बैठ करके खा पी लेते हैं, चल देते चलते रहे। अभी स्वामी जी से पूछ रहे थे कि कहां से? गोरखपुर से चले और रास्ते में समस्तीपुर जिला में रुक करके रात में भोजन किया, चलते रहते। यहाँ सुबह में पहुंच गए। ये तो बाबा जी फक्कर जीवन यही होता है ना? कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी हो मन। ये तो बाबा जी की जिंदगी का एक अंग है। मिल गया तो बढ़िया है। अभी चल रहा तो देखते 4-5 सब्जी रे दही रे मिठाई चल रहा। परसों जो चलेंगे तो सोचना पड़ेगा कि सत्व है कि नहीं। कल तक के लिए घर वाले थोड़े पटरी बन के बांध देंगे, पीठ पर के लेते जाइए। ये साधु का एक अंग है। मैंने देखा, एक बार जा रहा था कुप्पा घाट भागलपुर से रामपुर हाट, जिस संशय महाराज के सामने, वहां देखा रामपुर हाट में पूरा मतलब अग्रवाल के घर में हम गिनने लगे तो 14 प्रकार की सब्जी और मिठाइयां थी। लेकिन कुप्पा घाट से चले थे तो दुबका के पास जाते कुछ नहीं तो बाबा बोलते क्या आप लोग कुछ बिस्कुट लेके खा लीजिए। कहो जो सत्तू है तो ड्राइवर बोले कि हाँ है। तो सत्तू को घोल दिए, ना नमक ना चीनी, और वही पी करके दिन बिता दिए। देख लीजिए, और वहां पहुंचने पर देखे ठहना। ये बाबा जी का अंग है। कभी घृत गाना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी ओहो माना। तो महात्मा जी जा रहे थे, नदी किनारे पहुंचेगा, बेटा ऐसा काम करो, लंबी दूरी चलो, इस नदी में स्नान कर लो, थोड़ा ध्यान करो, अतल जलपान कर लो, निश्चिंत हो जाएंगे। शिष्यों ने कहा कि ठीक है गुरु जी, जो आदेश। मुट्ठी पट्टी खोलने लगे। महात्मा जी चिंतन में डूबे थे। एक कहते सुनो बेटा, बहुत सुंदर मुहूर्त है, ये सुमुहूर्त जल्दी नहीं मिलता है।
जल्दी स्नान करो, ध्यान करो, महामानव बन जाओ। बेटा मुहूर्त ऐसा चल रहा है, अगर जानवर स्नान करे वो भी तो मानव हो जाएंगे। समझो, वहीं नदी के किनारे के वृक्ष था, उस पर बैठा था एक बंदरिया। बंदरिया कहती है बंदर से कि सुने का क्या, वो बाबा नीचे में बोल रहे हैं कि मुहूर्त ऐसा है, अभी स्नान करेंगे, जानवर तो मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते हैं। बंदरवा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। बाबा जी ऐसे अंतर्गामी भविष्य दृष्टा रहता, गामे गामे ढूंढता। आज कटिहार, कभी अररिया, तो कभी नेपाल, तो कभी पीरपैती, ऐसे पागल बच्चे घूमता। वो पागल बाग के जगह क्यों न बैठे रहता। बंदरिया कहती है कि बाबा जी ने हमको कहने के लिए आया, न हमको ठगने के लिए आया। अगर ठगता तो समय के ढोंगी है पखंडी। कहा तो कुछ, वो अपने में बात करा, सौभाग्य हमारी सुन लिए। चलिए दोनों स्नान करें। बंदरवा कहता तुम्हारी बुद्धि खराब, इसमें भी कुछ बंदरवा होता। कितना हूँ पत्नी के है कि चलिए दीक्षा देने की। बंदरवा देखिए तो तू जाना, हमें नेतागिरी करे छे, दुकानदारी करे छे, ठेकेदारी करे छे, झूठ मूठ बोले छे, नहीं बुझे छो। ऐसा तू बना सती अनुसुईया मदालसा, हम एक थैपी देवे नाला में घंटे रहो साथ ही साथ हमरा छोड़ता। वो बंदरवा नहीं सीधा होता, इसमें भी होगा बंदरवा सा। तो बंदरिया कहती है कि आपको नहीं जाना तो नहीं, मैं तो जाऊंगी। बंदरिया तेजी में गई और जो ही पानी में कूदी, बंदरिया बन गई राजकुमारी। ये बंदरवा ऊपर से देख रहा था कि हमारी पत्नी बंदरिया बाबा जी के बात पर पक्का विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे न, अब तो हम भी स्नान करिए लेते। चला तो बंदरवा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदरवा बंदरे रहे। एक राजकुमार आया था स्नान करने, देखा ही सुंदर राजकुमारी, कहती अच्छा है, अच्छा आ जाओ, चलो शादी कर लेते। बंदरिया से राजकुमारी बनी, बैठा लिए रथ में, राजकुमार लेके चला। अब बंदरवा कूद करके गया रथ के आगे, हे हो हमरे कन्या चिर करना, मारा दोनों उतर के 4 लात, थोड़ी कन्या लात खाया। उतरने के बाद उसी तरह से जिंदगी में मुहूर्त आता, कल के बाद ही मुहूर्त नहीं रहेगा। इसलिए मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदा, दौलत का अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते कभी कभी। जिस पर आपको अभिमान है, गुमान किनका? सहरसा जिला में एक संत भी है, लक्ष्मीनाथ गौड़।